Hello dear student, this is Aman sir and you are watching technical preparation. So let us start with a new chapter fundamental of alternating current. AC थ्योरी का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें आज हम समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट एंड सम टॉपिक रिलेटेड टू AC थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन के साथ। हिंदी में इसे प्रत्यावर्ती धारा भी कहा जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होती है यानी कि अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि जिसे हम एसी जनरेटर के नाम से जानते हैं, यानी एसी जनरेटर। तो से पहले जब विद्युत की खोज की गई थी तो क्या सीधे प्रत्यावर्ती धारा ही बनाई गई थी? नहीं। तो सबसे पहले कौन सी धारा थी सर और क्या उसका उपयोग होता था? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि सबसे पहले जिस धारा का प्रयोग होता था वो बनाई थी थॉमस एल्वा एडिसन ने। ये अपनी ही करंट को सप्लाई करते थे और अपने ही उपकरण को सप्लाई किया करते थे, यानी कि डीसी का ही जनरेटर उपलब्ध था, डीसी की ही मशीनें उपलब्ध थी और डीसी के ही लैंप यानी सभी उपकरण जो है दिष्ट धारा पे कार्य किया करते थे। लेकिन जब निकोला टेस्ला, जिन्होंने प्रत्यावर्ती धारा की खोज की है, निकोला टेस्ला ने जब अपना उपकरण बनाया तो दुनिया ही बदल गई। सभी मशीनें प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करने लगी और डीसी के मामले में यह सस्ती भी पड़ती थी। तो इसी चीज को समझेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन को नोट करेंगे। यानी कि आप इसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे, वह धारा जो समय के साथ साथ अपने मान और दिशा को भी परिवर्तित करती है वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। सर समझ में नहीं आया, मान और दिशा का क्या मतलब है? मान यानी मैग्नीट्यूड, दिशा यानी कि डायरेक्शन। यानी कि आपने देखा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा करके ग्राफ सा बना हुआ रहता है, पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की तरफ, यहां बीच में जीरो रहता है। तो भाई यहां पे क्या हो रहा है, करंट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड अगेन मैक्सिमम टू मिनिमम। यानी इसका जो पीक है वो जीरो से अधिकतम की तरफ जाता है और फिर अधिकतम से न्यूनतम की तरफ आता है यानी मिनिमम की तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है और करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट विच alters their magnitude and direction with time। समय के साथ मान और दिशा परिवर्तित करती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसमें आपको एक खास पॉइंट और नोट करके लिखना है, अल्टरनेटिंग करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी प्रत्यावर्ती धारा एक प्रकार की सदिश राशि होती है। प्रत्यावर्ती धारा एक प्रकार की सदिश राशि होती है। सर सदिश राशि कुछ समझ नहीं आया, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? हम जब मात्रक की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने दो तरह की क्वांटिटी होती है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। द फर्स्ट इज स्केलर एंड द अदर वन इज वेक्टर। यानी कि ये है सदिश राशि, ये है अदिश राशि और ये है सदिश राशि। यानी स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मान की चर्चा हो और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मान और दिशा दोनों की ही चर्चा हो। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा और आपने नोट कर लेना है कि अल्टरनेटिंग करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं।
तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं व्हाट इज डायरेक्ट करंट, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है दिष्ट धारा। और ये भी समझेंगे कि ये करंट अल्टरनेटिंग करंट से अलग है, हाउ डायरेक्ट करंट इज डिफरेंट फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को नोट करेंगे। डायरेक्ट करंट में आपको क्या डेफिनेशन नोट करनी है? डायरेक्ट करंट आर करंट विच डू नॉट ऑल्टर देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद टाइम। यानी कि दिष्ट धारा वह धारा होती है जो समय के साथ साथ अपनी मान और दिशा परिवर्तित नहीं करती। क्या मतलब सर इसका? डायरेक्ट करंट का जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ये 0 पॉइंट, ये टाइम है और ये करंट है, ये टाइम के साथ साथ जो है चलती रहती है, ये अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ऑल्टर नहीं करती, यानी कि रिमेनिंग जो भी कांस्टेंट है वो चलता रहता है। तो इसे हम स्टेडी करंट भी कह देते हैं। डायरेक्ट करंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेडी करंट, STEADY। स्टेडी करंट भी इसे कह देते हैं, आपने इसे याद रखना है। यानी कि ये वही धारा है जो अल्टरनेटिंग करंट से थोड़ा सा अलग है। डायरेक्ट करंट किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है? हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग में अल्टरनेटर के द्वारा। तो डायरेक्ट करंट का आप नोट कर लेंगे कि यह करंट जो है हमें कहाँ मिलती है? बैटरी में और डीसी जनरेटर्स में। डीसी जनरेटर्स यानी कि दीज आर द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, बैटरीज एंड डीसी जनरेटर। यानी बैटरी के द्वारा हमें डीसी मिल जाती है और डीसी जनरेटर के द्वारा भी हमें जो है डीसी मिल जाती है। तो इस डेफिनेशन को जल्दी से नोट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट कैसी आपस में जो है खास है। तो यहाँ पर अब हम नोट करते हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कई बार इसरो में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। द एडवांटेज ऑफ डीसी ओवर एसी, यानी कि डायरेक्ट करंट की प्रत्यावर्ती धारा पर क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, क्या आपने कभी सुना है कि हमारे घरों के बोर्ड में जो करंट आता है वो सेम करंट किसी चीज़ में स्टोर हो जाए और बाद में हम उसे यूज़ कर लें? ऐसा नहीं होता। जिस बैटरी में या फिर किसी दूसरे सोर्स में जो हम करंट स्टोर करते हैं वो करंट डीसी होता है, जबकि घरों में प्राप्त होने वाला करंट अल्टरनेटिंग होता है। यानी कि पहला कारण क्या पकड़ में आया? पहला कारण ये पकड़ में आया कि सर अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि इसकी खास बात सबसे पहले ये है कि डीसी को हम जो है स्टोर कर सकते हैं। वी कैन इजिली स्टोर डीसी इन बैटरीज। बैटरी के अंदर दिष्ट धारा को स्टोर किया जा सकता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो आप इसे किसी भी वे में नोट करें, लेकिन आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो मैं अल्टरनेटिंग करंट में लिख देता हूं कि इसे स्टोर नहीं किया जा सकता। चलिए ये पॉइंट हो गया। सर अब डीसी की क्या विशेषता है? भाई जब हमारे पास इतनी बढ़िया धारा मौजूद है अल्टरनेटिंग करंट, सुनने में आया था और किताबों में लिखा हुआ था कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट डीसी के मुकाबले में सस्ती होती है, और हमें तो सस्ती चीज़ें ही पसंद आती है ना। तो डीसी की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? एक बात बताओ, क्या आप अपने मोबाइल की लीड को डायरेक्ट सॉकेट बोर्ड में लगा सकते हो क्या? बता रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। कभी बोलो सर ने फोन खराब कर दिया, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस डीसी करंट रिक्वायर्ड, यानी कि विद्युत के उपकरण को जो इलेक्ट्रॉनिक के बने हुए हैं
उन्हें निर्दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि जो है डायरेक्ट करंट नहीं हुआ तो बैटरी कैसे चार्ज होगी, पहली बात। दूसरी बात, सोने की चेन पर जो रंग चढ़ाए जाते हैं या नकली चेन पर या कोई भी मेटेलिक कंपोनेंट उस पर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है वहां भी तो डीसी चाहिए ना। यानी कि डीसी इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। तो यहाँ पर पहला तो आपने लिख लिया स्टोर बैटरी, दूसरा आप लिख सकते हैं डीसी जो है किस में होता है, चार्जिंग में यूज होता है, चार्जिंग करंट बैटरी का, और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यानी विद्युत के जो रासायनिक प्रभाव होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे विद्युत लेपन कहते हैं, ये बैटरी वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये डीसी का एडवांटेज है, यदि डीसी नहीं दी गई तो ये काम नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए डीसी जो है रिक्वायर्ड है। अब डीसी की एक बुरी बात क्या है भाई, ये महंगा पड़ता है। महंगा क्यों पड़ता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए 2 मशीन की आवश्यकता चाहिए। इसको चलाने के लिए 2 मशीन की आवश्यकता चाहिए। एसेंशियल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए महंगा पड़ता है। दूसरी बात, डीसी का जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा दूर तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मेन पॉइंट आपको मैं अभी बता रहा हूं, ये डिस्कशन हम डिफरेंस में दोबारा से करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी 0। डीसी में फ्रीक्वेंसी कैसी, तो सर 0। और इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 50 to 60 हर्ट्ज। यानी कि एसी में फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, जिसके कारण हम ट्रांसफार्मर का यूज करके इसे लंबी ट्रांसमिशन में ले सकते हैं। तो ये कुछ खास बात थी एसी और डीसी की जो आपको पता होना चाहिए। कई बार एक मेन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि घरों में आने वाली धारा एसी है या डीसी है, तो आपको ये पॉइंट नोट करना है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में या फिर एक शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि घरों में आने वाली धारा कौन सी है, एसी और डीसी। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अल्टरनेटिंग करंट द ट्रांसमिशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज वेरी इजी। क्योंकि जहां पर धारा को बढ़ाना है या जहां पर धारा को घटाना है, ट्रांसफार्मर की सहायता से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है। तो इसी कारण से इजी ट्रांसमिशन होने की वजह से घरेलू सप्लाई जो है हमारा वो होता है 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज मैं बता रहा हूँ, और 50 to 60 हर्ट्ज, 50 to 60 हर्ट्ज ये हमारी डोमेस्टिक सप्लाई होती है। ये वोल्टेज हो गया और ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। करंट रेंज डिपेंड करता है इक्विपमेंट के अपने रेजिस्टेंस पे, ये आपको पता होगा। अच्छा सर एक बात बताओ कि यहाँ पर ये रेंज क्यों लिखा हमने, हम डायरेक्ट 220 वोल्ट क्यों नहीं कह सकते या डायरेक्ट 50 हर्ट्ज क्यों नहीं कह सकते, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। यहाँ पर हम ये रेंज इसलिए बताते हैं, वैसे स्टैंडर्ड वोल्टेज आपका 220 to 240 माना जाता है। देखिए आईएसआई का कुछ नियम होता है जिन्होंने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन मान्यता दे रखी है। तो इस वोल्टेज में हमारा 5% जो है वेरिएशन वैलिड है, 5% बिजली बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। वैसे ही फ्रीक्वेंसी में भी मान्य है एलटी के लिए, यानी जो लो टेंशन है, जो कम वोल्टेज वाली बिजली है उनके लिए आईएसआई नियम के द्वारा। तो सीधा सा यार एक एग्जांपल समझो यार, बाल्टी में पानी भर के ला रहे थे, लाते लाते थोड़ा बहुत पानी गिर गया, वो बाल्टी मचलती है ना थोड़ी बहुत, जैसे वायर से बिजली ट्रांसफर हो रही है, थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही ना, क्योंकि वायर का अपना रेजिस्टेंस है। तो इस कारण से इसको हम फिक्स नहीं कह सकते, इसका अपना रेंज होता है। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एसी और डीसी के डिफरेंस के साथ और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ और टर्म्स एंड डेफिनेशंस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन। जहां भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तैयारी बेहतर से बेहतर करते रहिए।